हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। कुछ हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके बारे में हमें कंसिडर करना है, उनको जानना है, समझना है और देखना है कि क्या होता है। हम अपने डेली लाइफ में इनको ऑब्जर्व करते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। जब समर में, गर्मियों के दिनों में हम मिल्क को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वो ख़राब हो जाता है। एन आयरन पेन तवा नेल एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। आयरन तवा जो है, बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है उसमें हमने उसे एक्सपोज छोड़ दिया है तो उस पर आप देखोगे कि रस्ट ब्राउनिश सब्सटेंस डिपोजिशन उस पर दिखाई देता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुकड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रेस्पायर। फूड जब कुकड होता है, जब रॉ मटेरियल है तो उसका जो कंपोजिशन है वो कुछ और होता है, लेकिन जब कुकड हो जाता है तो वो टेस्ट हमें उसका चेंजेस लगता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। एंड वी रेस्पायर, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तब भी क्या क्या चेंज हो जाता है। इन द ऑल अबो सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वॉट चेंज। ये जो सारी सिचुएशंस हमें दी हुई हैं नेचर, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हुआ है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में आप फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़कर आए हैं। यहाँ पे हमें पता करना होगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस, whenever a chemical change occur when we say that the chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हम कहेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई है, यानी कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। रासायनिक परिवर्तन इसको हम कहते हैं हिंदी में। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एट so what is actually mean by the chemical reactions? How do we come to know that the chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई chemical reactions हुई है या नहीं हुई है। Let us perform some activity and find the answer to this question। कुछ activities दी हुई है, activity 1.1, इसको हम परफॉर्म करेंगे और इसके बाद कुछ आंसर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 1.1 में आपको बर्नर दिखाया हुआ है बुक में, टोंग्स है, मैग्नीशियम रिबन है, वॉच ग्लास है। मैग्नीशियम बर्न होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन स्कूल लैब में अवेलेबल होता है, तो आपको स्कूल लैब में जाकर ये एक्टिविटी करनी है, परफॉर्म करनी है कि एक मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है, 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको हमने सैंड पेपर की हेल्प से रब किया।